ये कहानी है हमारी निमृत बहू की, जो अपने नाम की तरह ही सरल है, मगर इनका जीवन सरल नहीं है। चलिए हम देखते हैं ऐसा क्यों है। अरे बहू कहाँ हो? आज चाय मिलेगी कि नहीं? बस माँ जी ला रही हूँ। समझ नहीं आता है निमृत बहू का, घर के काम ही समय पर नहीं करती है, हर काम याद दिलाना पड़ता है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। एक समय था बहू, जब मैं पूरे घर का काम करती थी, वह भी अकेले करती थी। करने के बाद अपनी सास की सेवा करती रहती थी। तो माँ जी मैं भी तो पूरे घर का काम अकेले करती हूँ। अच्छा हुआ बहू तूने मुझे बता दिया कि तुझे ये वहम है। तुझे वहम है बहू कि तू पूरा अकेले काम करती है। मैं तुझे बताते थे बार बार बहू ये कर बहू वो कर, नहीं तो तू कोई काम समय पे ही नहीं कर पाती। बहू वहाँ से चली जाती है अपना काम करने के लिए, मगर सास इसी तरह बहू को कुछ क्यों नहीं समझती। बहू तुम मेरी बिना डांट खाए खाना लाके नहीं दे पाती हो। रुको माँ, खाना लाती होगी। क्या हुआ, आज तुम्हें जोरों से भूख लगी है क्या? नहीं मुझे जोरों से भूख नहीं लगी, मगर खाने का एक समय हो गया है ना, तो खाना लाना चाहिए था बहू को खाने के लिए। हम सब इंतजार कर रहे हैं। अरे गुड़िया तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ला रही है बहू खाना। अब सास को आने लगता है गुस्सा कि जो देखो बहू की तारीफ ही कर रहा है। घर में सब उसकी तारीफ करते, थकते नहीं है सिवाय उसके सास, क्योंकि बहू अपने नाम की तरह इतनी सरल है, हर काम करती है, जो बोलता है उसे करके देती। अब बहू आती है फटाफट सबको खाना देती है, खिलाती है, उसके बाद चले जाती है अपने रात के बर्तन मांजने के लिए। निमित, अगर माँ तुमसे सही तरीके से बात ना करे तो तुम उनसे बोल सकती हो कि माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो। देखिए जी ऐसा कुछ नहीं है, माँ जी हमारे घर की बड़ी हैं, इसलिए मैं उनसे कुछ कह नहीं पाती हूँ कि आप माँ जी बीच में क्यों बोल रही हैं। अगर मैं बोलूँगी तो माँ जी को लगेगा कि मैं उनसे बदतमीजी कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं पाती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बोलना है तो मैं भी नहीं बोलूँगा। तुम्हारे चक्कर में मैं गलत बन जाता हूँ। चलो अच्छा सोते हैं हम लोग। अरे निम्मी, तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है, इतना बुखार कैसे हो गया तुमको? कुछ नहीं हुआ है जी, अभी सही हो जाएगा। आप जाइए काम पे, वो तो आता जाता रहता है मेरा बुखार। आप जाइए मैं भी ठीक हो जाऊंगी। क्यों, बुखार तुम्हारा रिश्तेदार है, आता जाता है? चलो पहले मेरे साथ दवा लेके आओ तो आओ। अरे जी आप जाइए, अभी मुझे बहुत काम है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं सच में भी कह रही हूँ ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। राम उसकी एक ना सुन के उसे ले जाता है दवा खाना। निमृत बहू कहाँ हो तुम? क्या हुआ गुड़िया, तुम सुबह सुबह पूरा घर सर पे क्यों उठा ली हो? बस जी आप मेरी ही खिंचाई करो, अपनी बहू को कुछ बोल नहीं पाते हो ना। तो क्या हुआ है, पहले मुझे वो तो बता। अरे जी मैंने पूरा घर देख लिया, बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आने दीजिए, आज मैं उसे बताती हूँ कहाँ चले गई महारानी जी बिना बताए हुए। अरे गुड़िया बहू गई होगी, क्या पता भाजी उजी लाने के लिए, कोई काम से गई होगी, आती होगी, तो इतना टेंशन क्यों ले रही है? अच्छा ये तो बता, राम कहाँ है? वह भी नहीं दिख रहा है। तो वह दोनों साथ में गए होंगे, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं देख रही हूँ जब से निमृत बहू आई है, राम का रवैया बदल गया है। जाना था तो जाए, मैंने क्या पकड़ के रखा था? एक बार आने तो दे, मैं बताती हूँ ये लोगों को। सास ने देखा दोनों आ रहे, सास से गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उन दोनों पे भड़क पड़ती है। तुम दोनों अपने मन के हो गए हो, मुझे एक बार भी नहीं बताया तुम लोग जा रहे हो। क्या मैं तुम लोग को रोक देती जाने से? ससुर नहीं चाहते थे कि घर में झगड़ा हुए, इसलिए वो बोलते हैं कि जाओ अच्छा तुम दोनों आराम करो, कोई काम से गए होंगे। गुड़िया तुम इतना टेंशन क्यों लेती है? अब वो बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। अब लग जाती है अपने पूरे काम करने में, तबीयत खराब होने पर भी वो सारा काम करती है। काम करने की वजह से थकाई होने के कारण बहू चले जाती है थोड़ा सोने के लिए। बहू को बुरा लगता है कि सास उनकी तबीयत की पूछने की जगह उन पे गुस्सा कर रही है,
तो वहाँ से चले जाती है अपने मन उदास करके और काम करने लगती है। अरे बहू, कहाँ हो तुम? दिख नहीं रही हो, अपने कमरे में हो क्या? अब तुम्हें बुलाने के लिए भी आना होगा। साफ दिखती बहू की, ये देखो महारानी तो सो रही है और मैं पूरे घर में चिल्ला रही हूँ कि बहू कहाँ पर है तू, और इतनी जोरों जोरों से चिल्ला रही कि बहू कहाँ है तू, फिर भी आवाज नहीं दे रही है ये। अरे बहू उठ जा, इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता है, उठ जा बहू उठ। थोड़ा पास में जाती हूँ, देखती हूँ क्या हुआ, क्यों नहीं उठ रही है बहू। अरे ये क्या, बहू को तो बहुत जोरों से बुखार है, कहीं बहू बेहोश तो नहीं हो गई है। बहू उठ बहू। हाँ माँ, निमृत तो सही में नहीं उठ रही है। मैं जाता हूँ, पहले डॉक्टर को बुला के आता। अरे गुड़िया तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? बेटा गया है ना बुलाने के लिए, अभी आते ही होगा डॉक्टर। रुक जा, तू इतना टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगी बहू, कुछ नहीं हुआ है उसको। राम जैसे तैसे अपने बाजू वाले डॉक्टर को लेके आता है। वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि बुखार के कारण वो बेहोश हो गई है, जिसकी वजह से उठ नहीं पा रही है और उसे बहुत कमजोरी। जाइए जी, आप डॉक्टर जी को छोड़ दीजिए और बाहर से मेडिकल से दवा लेके आइए, जिससे मैं बहू को दवा दूं और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब घर में सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि बहू तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, हमारी गलती है क्या, हम लोग सब ने उस पर बोझ डाल दिया। अब सब इंतजार करते हैं कि बहू को होश आए। अरे मुझे क्या हुआ था, मैं इतनी देर तक सोई रह गई, मुझे बहुत देरी हो गई ना। नहीं बहू, कोई देरी नहीं हुई है, तुम तो अपनी तरफ से अच्छे से करती रही, मगर मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई। मगर अब मैं तुम्हें समझूंगी, क्योंकि अब तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी।